वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज पिछली क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर 3 जो चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसमें 2 वीडियोस को कंप्लीट किया था। फर्स्ट वीडियो में हमने इक्वेशन को सॉल्व करने का जो ग्राफिकल मेथड था उसको समझा था। सेकेंड लेक्चर में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड था उसको समझ लिया था। आज एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एलिमिनेशन मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा उसके बेसिक्स समझ लेते हैं। देखिए, हमने जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है लीनियर इक्वेशन की, वो हमारी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एंड इसी का जो सेकेंड इक्वेशन कह सकते हैं वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे x एंड y, x के 2 टर्म्स होते हैं और y के भी 2 टर्म्स होते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है एक टर्म को एलिमिनेट करना। अब इन दोनों इक्वेशंस से हम किसी एक वेरिएबल का एक टर्म एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। टर्म कैसे एलिमिनेट होगा? टर्म एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हमें उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ता है। इस वाले यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a2 है। अब ये कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए आप दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन अगर मान लीजिए हमें x वाला टर्म एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में हम a2 यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उस नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ a1 के पास जो नंबर लिखा होगा a1 की जगह पर उस नंबर से हम सेकेंड वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये देखेंगे कि दोनों टर्म हमारे सेम साइन के हैं या फिर अपोजिट साइन के हैं। अगर टर्म्स सेम साइन के होते हैं तो उनको हमें सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट करना होता है, और टर्म अगर हमारे एक अपोजिट साइन के हैं तो सिंपल सा उनको ऐड करके हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, फिर समझते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है x प्लस y इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड हमारा लिखा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास 2 टर्म है, एक है x का और एक है y का। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे x टर्म को सबसे पहले एलिमिनेट करना है तो इस इक्वेशन y का जो हमें कोएफिशिएंट है वो इक्वल करना पड़ेगा। जैसे हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन होता है, इसी टाइप से सेकेंड इक्वेशन है। अब इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम 3 देखिए यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए इसको लिखते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, तो आएगा हमारा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 3 या 15। अभी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यह प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ लिखेंगे ऐड। इस दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो सिंपल सा ये एलिमिनेट हो जाएगा टर्म। ये 3 और 2 5x हो जाएंगे और ये 15 और 4 ये आपका यहाँ से 19 हो जाएगा। 19 लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से जो हमारा x वेरिएबल की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 19/5। अब इस x वेरिएबल की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 में पुट कर देते हैं। चलिए 1 में पुट करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1। x को हमें रिप्लेस करना है 19/5 से, y की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल में 5 रहेगा। तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5। ये जो टर्म है 19/5 का लेफ्ट टू राइट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 25 होगा, 25 से जब 19 जाएगा तो बचेगा आपका 6, तो 6/5 ये y की वैल्यू हो जाएगी। तो इस टाइप से हम वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, फिर समझते हैं और आगे क्या आता है। ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes, if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा लिखा है, इट बिकम्स इफ वी ऐड
ओनली 1 ऐड टू द डिनोमिनेटर। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ मुझे इनकम्प्लीट लगता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें समझते हैं इस चीज़ को। इस क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। देखिए एक 2 डिजिट का नंबर है और उसकी जो डिजिट्स का सम है वो 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। देखिए अलजेब्रिक इक्वेशंस में अगर हम देखिए सपोज कर लेते हैं हमारे पास x एंड y, ये 2 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है। सबसे पहले नंबर कैसे बनाते हैं उस चीज़ को समझाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे ये 1 डिजिट का नंबर होता है, ये 1 डिजिट का नंबर होता है, और ये जो है 2 डिजिट का नंबर होता है, आपको पता होगा। ये 1 डिजिट का नंबर होता है, सेकेंड डिजिट 10 डिजिट का नंबर होता है, सॉरी 10 डिजिट का। अब इस नंबर को अगर हमें अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए जो 10 डिजिट का नंबर होता है वो 10 टाइम्स होता है ना, 10x + y। इससे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए नंबर हमारे पास लिखा है 25। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिखेंगे 20 + 5। तो जो हमारा ये 20 है, 20 जो है वो 10 टाइम्स रहेगा और 5 तो आपका एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब है जो 10th डिजिट पे लिखा हुआ नंबर वो हमेशा 10 टाइम्स होता है डिजिट का, है ना। इसी टाइप से हम यहाँ पर जो कंसीडर करेंगे कि लेट यूनिट डिजिट तो हमारा रहने वाला है x, और जो 10th डिजिट है वो हमारा रहेगा y। तो जो हमारा नंबर हो जाएगा वो नंबर हो जाएगा इस टाइप से हमारा 10y + x। ये इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स, इट मीन्स डिजिट्स का जो सम है यानी कि x + y वो दिया है हमारा 9। इसे क्वेश्चन नंबर हम 1 बना लेते हैं। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अगर डिजिट्स को हम रिवर्स कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे यूनिट डिजिट को x लिया था, अब हमारा यूनिट डिजिट जो है y हो जाएगा, और जो 10th डिजिट हमने y लिया था वो 10th डिजिट हमारा यहाँ पे x हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम नंबर को लिखेंगे तो क्या बनेगा, नंबर हमारा बनेगा 10x + y, क्योंकि 10th डिजिट वाला नंबर हमेशा 10 टाइम्स होता है और यूनिट डिजिट का नंबर सेम ऐड कर दिया जाता है उसी टाइप से। तो सेकेंड जो हमारे कंडीशन बनेगी लिखा है 9 टाइम्स दिस नंबर, और जो नंबर हमारा पहले था उसका 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स ऑफ 10y + x इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, तो 10x + y इस वाले नंबर का ट्वाइस है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन और बनाते हैं, तो जो होगा हमारा 90y + 9x इक्वल्स टू 20x + 2y। अब 90y ये है, 2y इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा 88y। सेम 20x ये है और 9x इधर आएगा तो बचेगा 11x। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बनेगा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 11 8 जा 88, तो बनेगा 8y = x। या फिर हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 8y निकल के आ जाएगी, है ना। यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकल गया है कि x की वैल्यू 8y है फ्रॉम 1। जो क्वेश्चन में हमारी 1 है उसमें हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, x की जगह लगा देंगे 8y, और एक y हमारा पहले से ही था = 9, तो 9y = 9 आएगा, तो y की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। यहाँ से जब y की वैल्यू 1 आ जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखिए आप, तो x = चाहे यहाँ से आप देख लीजिए 8 × 1 तो 8, तो x की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। यहाँ से इसको हटा देते हैं, लिखेंगे x = 8। तो जो नंबर हमारा था वो हो जाएगा, यूनिट डिजिट को हमने 8 माना था, सॉरी x माना था, तो ये हमारा 18 आ जाएगा। 18
नंबर हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 18 आ जाएगा। और जब डिजिट को रिवर्स करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 18 और 81 का जो डिफरेंस है आप देख सकते हो उसका डबल का 2 टाइम्स है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asks to give her ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. देखिए 2000 रुपीज़ लेने मीना एक मार्केट में जाती है, बहुत सारी बैंक में जाती है 2000 रुपीज़ लेने, और बैंक में जो कैशियर होते हैं उनसे वो कहते हैं कि मुझे 50 और 100 के ही नोट्स चाहिए, और कैशियर जो है उसको वो 50 और 100 के कुल मिला करके 25 नोट प्रोवाइड कराता है। अब आपको इंडिविजुअली बताना है कि इन 25 के नोट्स में 50 के कितने होंगे और 100 के कितने होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 50 नोट्स ए नंबर ऑफ ₹50 नोट स्ट्राइक्स इक्वल्स टू x एंड 100 नोट्स कितने हो जाएंगे 5। एक कंडीशन हमारी है जिसका जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं वो 25 हैं। इट मीन्स जब हम x और y को ऐड करेंगे तो हमें 25 मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए 50 को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 50 के नोट का टोटल अमाउंट निकल आएगा, है ना। अगर 50 के मान लीजिए 4 नोट है 200 रुपीज़ हो गए, 5 है 250 हो, इस टाइप से। तो 50 के नोट से जो मिलकर अमाउंट बनेगा वो 50x बनेगा, और 100 के नोट से मिलकर जो अमाउंट बनेगा वो आपका 100y बनेगा, और इन दोनों को मिलाकर के जो टोटल हमारा अमाउंट है वो बनेगा 2000। अब इस चीज़ को अगर 50 से डिवाइड कर दें तो हमारा कितना बनेगा x + 2y = 40। ये रहेगा, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमने बना ली है। अब देखिए आपके पास 2 इक्वेशंस हैं। अब ये तो हम एलिमिनेशन मेथड का केस पढ़ रहे हैं तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको एक क्वेश्चन में ये ना दिया जाए कि आप किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, तब तक आप फ्री हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 3 जो मेथड आपके पास है, ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, इन तीनों को आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जब तक आपसे कहा ना जाए किसी स्पेसिफिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। इनको सिर्फ आप लिख सकते हैं, दोनों को ना लिखेंगे, x + y = 25 एंड x + 2y = 40। अब देखिए यहाँ पे x और x सेम साइन के हैं तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट के केस में जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन को चेंज करना होता है। प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा। यहाँ तीनों टर्म प्लस के हैं तो तीनों टर्म माइनस के हो जाएंगे। टर्म कैंसिल हुआ, यहाँ से आएगा आपका -22, और यहाँ से 40 से 25 माइनस करेंगे तो आपको आएगा -15। तो यहाँ से y = 15 आ जाएगा, और y = 15 आ गया। तो क्वेश्चन फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 में x और y तो टोटल मिलाकर 25 है, तो जब y 15 है तो x हो जाएगा आपका 10। इसका मतलब हुआ उसने जो 50 के नोट दिए थे कैशियर ने वो 10 दिए थे, यानी 50 × 10, यहाँ से कितने रुपए मिलेंगे आपको 500 रुपये। और जो y के नोट दिए थे वो 15 दिए थे। 15 का मतलब है 100 × 15 यानी 1500 रुपये ये मिलेगा, और दोनों को मिलाकर आपका 22,000 रुपीज़ उसको दे दिया जाएगा। तो ये चैप्टर 3 से रिलेटेड जो भी आपके स्पेशल क्वेश्चंस थे NCERT से, वो सारे के सारे हमने कवर कर दिए हैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। पार्ट 1 में आपको ग्राफ मेथड मिलेगा जिससे आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड मिलेगा, और यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड मिलेगा। अब पार्ट 4 में अगर मुझे लगेगा पार्ट 4 बनाने की रिक्वायरमेंट है तो पार्ट 4 में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आपको अगर कोई और क्वेश्चन समझ में आता है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए सही जी के साथ।
थैंक यू।